बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल पाकिस्तान ने भारत को जो तारीखी शिकस्त दी उसके बाद भारतीयों का इस वक्त क्या हाल है, पागल हुए हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तानी ही नहीं, कौन कौन से ममालिक पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं, ये सारी डिटेल्स हम आपको आज की वीडियो में देंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही। नाजरीन, आप जानते हैं कि भारत क्रिकेट को लेकर कितना सेंसिटिव है। उसने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कैंसिल करवाया था। न्यूजीलैंड की टीम को वापस भिजवाने के लिए उसने क्या क्या पापड़ बेले थे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट ना खेल सके, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर प्रैक्टिस ना हो, पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाए। उसके बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना था, वो भी भारत ने बड़ा जोर लगाकर कैंसिल करवाया। तो पाकिस्तान की टीम जिसके साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलता, जो इंटरनेशनल मैचेस में खेले तो उसके लिए मसले बना दिए जाते हैं, उस टीम ने एक ऐसी टीम को हरा दिया जहां पर रोज मैचेस हो रहे हैं, जो रोजाना इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ मैचेस करती है। और भारत का पूरी दुनिया की क्रिकेट पर बड़ा असर व रसूख है। और हराया भी पाकिस्तान ने इस तरह से कि 3 तो रिकॉर्ड तोड़े हैं, तारीखी शिकस्त दी है। इस सब के बाद वो भारतीय जो क्रिकेट को क्रिकेट नहीं पाकिस्तान के साथ जंग समझते हैं, वो पाकिस्तान के साथ मैच के मामले में इतने सेंसिटिव होते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत मैच खेलना ही अवॉइड करता है। और अभी भी भारतीय मीडिया पर यही बातें हो रही थी कि पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मैच हार गए तो भारत में क्या हाल होना है। और वो हुआ। इतना टीवी भारत में तोड़ा गया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कितने लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, अपनी टीम को गालियां दे रहे हैं कि तुम पाकिस्तान से किस तरह से हार गए। अब इन तमाम हालात में कल हमने आपको बताया था कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, कश्मीर में भी लोग जश्न मना रहे हैं। और वो बहुत बड़ा एडवेंचर है, क्योंकि आप भारतीय फौज के सामने पाकिस्तान के झंडे उठाकर निकले हैं। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। एक ऐसा इलाका जहां पर इतनी बड़ी फौज तैनात है, वहां पर लोग उस फौज के दुश्मन के हक में नारे लगा रहे हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उस सब के बाद क्या हुआ? पूरे भारत में जगह जगह पर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है और कश्मीर के अंदर ही कश्मीरियों पर हिंदू इंतहा पसंद हमले कर रहे हैं। कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमले किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में हमले हुए हैं। खास तौर पर संज गुरु में एक हॉस्टल पर बड़ा हमला किया गया है और स्टूडेंट्स का सामान उठाकर, स्टूडेंट्स को उठाकर हॉस्टल से बाहर फेंका गया है कि जाओ जाकर पाकिस्तान में रहो। और बेदर्दी से उन्हें मारा गया है। वो तो अपने मुल्क में ही रह रहे हैं, आप काबिज हैं, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? और जो सलूक कर रहे हैं उसका जवाब तो मिलेगा। जो भारतीय फौज का कश्मीर में हाल किया जा रहा है पिछले 16 दिनों से, ये इन्हीं चीजों का रिएक्शन है। फिर भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि दिवाली के मौके पर भारतीय हुकूमत ने फायर क्रैकर्स पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जब पाकिस्तान हमसे मैच जीता तो पूरे भारत में जश्न मनाए गए, मुसलमानों ने जश्न मनाए, आतिशबाजी के मुजाहिरे किए। तो भारतीय हुकूमत ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारे मुल्क के अंदर हमारे हारने पर जश्न मनाए जाते हैं और भारतीय हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दिवाली पे अगर आतिशबाजी की जाए तो उस पर पाबंदी लग जाती है। ये भारतीय हुकूमत की मुनाफकत है। तो इस तरह से भारत में बड़े बड़े लोग अपनी हुकूमत को बहकाने की कोशिश करते हैं, उन्हें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। भारत का बहुत बड़ा क्रिकेटर मोहम्मद शामी, उस पर इस तरह से तनकीद हो रही है, लोग मुश्तइल बैठे हुए हैं, उसे मारने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उस बेचारे को थोड़े से छक्के पड़ गए। किसको नहीं पड़े? आपका कौन सा प्लेयर अच्छा खेला है ये बताएं। एक कोहली ही था जो मैच से पहले भी अच्छे बयानात दे रहा था, मैच के बाद भी उसने अच्छे बयानात दिए। जिस तरह से ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तजलील कर रहे थे, वो यही कहता रहा कि पाकिस्तान बड़ी मजबूत टीम है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे कभी मैच नहीं जीता। पाकिस्तान बड़ी मजबूत टीम है और हमें लड़ना होगा। तो सिर्फ वही अच्छा खेल सका, उसके अलावा कौन सा खिलाड़ी आपका अच्छा खेला है? लेकिन निशाना उसे ही बनाया जा रहा है जो मुसलमान है। तो ये था दो कौमी नजरिया। 75 साल आपको हो गए हैं, आप वफादारियां दिखा रहे हैं, आपको सबूत देने पड़ते हैं कि आप भी उतने ही भारतीय हैं जितने के हिंदू हैं।
قائد اعظم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے ساتھ بھارت میں یہی سب کچھ ہوگا، اس لیے ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے کیونکہ ہم دو الگ قومیں ہیں۔ پھر بھارت کرکٹ کے معاملے میں پاکستان کے خلاف جو کام کرتا ہے اس پر پوری دنیا حیران ہوتی ہے، تو پوری دنیا نے بھارت کو ٹارگٹ کیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ پاکستان سمیش انڈیا، پاکستان اٹیکس انڈیا، پاکستان کریکس انڈیا، اس طرح کی ہیڈ لائنز آ رہی ہیں، اور بھارت کا پوری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کو کمزور کرنے کے لیے آپ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، اس کے باوجود آپ نے ایسی شکست کھائی پاکستان سے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ صرف کشمیر اور پاکستان میں ہی نہیں، بنگلہ دیش میں بھی پاکستان کی جیت پر جشن منائے گئے۔ ڈھاکہ میں بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی تھی، اور جو ہی پاکستان نے میچ جیتا پورے ڈھاکہ میں ناچ گانے ہوئے، جشن منائے گئے۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان بھلے دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، ان کے آپس میں جتنے بھی اختلافات ہوں، وہ ایک ہی قوم ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔